गुड आफ्टरनून। आज आप लोग के मन में क्या है बताइए। पहले थ्योरी या डिस्कशन, क्या चॉइस करते हैं आप लोग? अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, इस संडे को आपका टेस्ट है। इस संडे को आपका टेस्ट है, तो याद रखिएगा ऑनलाइन टेस्ट होगा। पहले डिस्कशन, ठीक है। तो डिस्कशन में सीट आप लोग निकालिए। कौन सा डीपीपी चल रहा था? डीपीपी 3 चल रहा था। ओके, तो डीपीपी 3 सब लोग निकाल लीजिए। डीपीपी 3 डीपीपी 3 में कुछ हो भी गया था क्या? साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड एलाइड एंगल्स। चलिए शुरू से करते हैं, ठीक है। शुरू से करते हैं, स्टार्ट से। डीपीपी 3 आप लोग निकाल चुके हैं। 4, 5, 6, 5 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं, डीपीपी 3 का क्वेश्चन नंबर 5। द वैल्यू ऑफ, ओके ओके ओके, गॉट इट। e का पावर log बेस 10 है tan 1 डिग्री प्लस log बेस 10 tan 2 डिग्री प्लस log बेस 10 tan 89 डिग्री, ठीक है। देखिए इसको, नियम क्या कहता है कि लॉग के बीच में अगर प्लस है तो इकट्ठा करने पे अंदर वाला मल्टीप्लाई होता है। सो ई का पावर log बेस 10 tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 89 डिग्री। अब ये आप लोग को नहीं लगता कि ये मेरा क्लास 9 और 10 में पढ़ा हुआ था? क्या आप इतने टर्म्स का वैल्यू हमें बता सकते हैं? इसका वैल्यू क्या होगा बताइए तो, क्या होगा उसका वैल्यू? या ये निकालना है बताइए? टेल मी। अभिमन्यु को पता है, ठीक है, और बाकी लोग, और किसी को नहीं मालूम? नहीं मालूम, तो फिर सीखिए, e का पावर log बेस 10 tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 44 डिग्री tan 45 डिग्री tan 46 डिग्री tan 88 डिग्री tan 89 डिग्री। पहले हम इन डिटेल लिखे हैं, पहले इन डिटेल लिख रहे हैं।
अब वर्क करेंगे इस पे e का पावर log बेस 10, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 44 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, 46 को tan 90 माइनस 44 डिग्री, 88 को tan 90 माइनस 2 डिग्री, 89 को tan 90 माइनस 1 डिग्री, 90 माइनस 1 डिग्री। तो आपको मालूम होना चाहिए कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। ये tan 90 माइनस थीटा cot थीटा तो tan 1 डिग्री एंड cot 1 डिग्री का प्रोडक्ट कैंसिल होके बन दिया tan 2 डिग्री cot 2 डिग्री। सिमिलरली अदर टर्म्स अप टू tan 44 डिग्री। सो ओवरऑल यहाँ कितना आया 1। e का पावर log 1 बेस 10, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, e का पावर 0 1। प्रोडक्ट नहीं है, क्या है प्रोडक्ट नहीं है तो प्लस है, ठीक तो है विशाल, ठीक तो है। लॉग के बीच में प्लस है, लॉग के बीच में प्लस है तो लॉग का प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है log AB मल्टीप्लाई में बेस C इज इक्वल टू log A प्लस log B। log AB बेस C इक्वल टू log A प्लस log B, मतलब मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो मल्टीप्लाई बनेगा। दीपक क्या एडिशन करना है वो समझ में आया आपको? इस लॉ को लगा दिए, यहां से इस पे आ गए। दीपक, दीपक बेटे क्या आपको पता चला कि यहाँ प्लस को मल्टीप्लाई बना दिए? चलिए, और किसी को डाउट है तो बोलिए यहाँ पर। टेस्ट आपका अभी भी हम बेसिक वाला ही ले रहे हैं, बता दे रहे हैं, लेकिन अभी तक जितना तो आ चुके हैं वो सब आ सकता है, ध्यान रखिएगा, पूरा आपको रिवाइज करना है। इसी संडे को टेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 डन, 6, 7, 4 भी है, 4 है, 4 है। Which statement is incorrect? Which statement is incorrect? A, B, A main are non-zero real numbers. Okay. तो which statement is incorrect में आप ऐसे देखिए, यहाँ जो फंक्शंस दिए हुए हैं वो रेंज बाउंड फंक्शंस है सारे के सारे। आपको सबका रेंज मालूम होना चाहिए। ज्यादातर आपको सही दिया होगा, इसीलिए विच इज इनकरेक्ट पूछा है। साइन थीटा का रेंज कितना होता है आप लोग को क्या ध्यान है? साइन थीटा का रेंज बताए होंगे, कहां से कहां तक? साइन थीटा का रेंज कहां से कहां तक बताए हैं शिवम? साइन थीटा का रेंज -1 से 1, सही, -1 से 1 साइन थीटा का रेंज होता है।
साइन थीटा -1 से 1 दिया है, जबकि डी ऑप्शन में आपको दिया साइन थीटा इक्वल टू 2.375। तो ये रॉन्ग हो गया था। ये नंबर -1 से 1 के बीच में नहीं आएंगे। क्या समझ में आया शिवम? और किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो अभी अभी 6 दीपक पूछ चुका है। हाँ, करेक्ट वाला बताना, क्या था बताना? विच इज करेक्ट। तो इनकरेक्ट तो हमने पहचान लिया। अब देखिए, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 0 से 1 आएगा, और आपको दिया है ए ऑप्शन में 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा आपको 5/4 हुआ। तो ये भी आपका 1 से लार्जर है, ये भी गलत हो गया। कॉसेक थीटा आपको क्या है? कॉसेक थीटा -1 से कम और +1 से ज्यादा। तो सी ऑप्शन अगर आप देखें तो कॉसेक थीटा आपको m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आया। तो खुद ही सोचिए, इससे तो ये लार्जर होगा, इससे ये लार्जर होगा। प्लस में रहे या माइनस में रहे, ये प्लस में हो या माइनस में हो, -1 से 1 के बीच का टर्म है, ये -1 से 1 के बीच का है, जबकि कॉसेक क्या होता है? -1 से कम और 1 से ज्यादा। इसलिए ये कभी कभी सही होगा, कभी कभी सही होगा। एक मिनट, 1 तो कभी हो ही नहीं सकता ना। m बराबर 0 हाँ हो सकता है, हो सकता है m 0, किसी को 0 लेंगे तब। अच्छा, सारे नन 0 दिए हैं, सारे नन 0 दिए हैं, तब तो इक्वल टू होल्ड ऐसे भी नहीं करेगा। ये सारे नन 0 है तो इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा। तो ये हमेशा के लिए गलत हो गया। तो 3 गलत हमने पकड़ लिए, 3 गलत हमने पकड़ लिए। अब बचा कौन? बी ऑप्शन, cos थीटा 2ab by a plus b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सही है। कैसे सही है आप देख सकते हैं। cos थीटा लेस देन इज इक्वल टू 1, नीचे कंफर्म क्वांटिटी है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। राइट साइड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a माइनस b का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। सो ये करेक्ट। क्या आपको समझ में आया शिवम? क्या समझ में आया करेक्ट वाला? ठीक है। ओके, इसके बाद दीपक का था क्वेश्चन नंबर 6। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा इन -π से π सच दैट। इसको प्रूव दैट आप लोग पहले से कर चुके हैं, प्रूव दैट आप लोग कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास 10 में आपने प्रूव दैट किया नहीं, प्रूव दैट किया। तो फिर प्रॉब्लम कहां पे है?
वो सीखना है। अगर ये हमारा प्रूव दैट क्लास 10 में किया हुआ था तो प्रॉब्लम कहां से जनरेट हुआ? ऑफकोर्स आपने मोस्ट प्रोबेबली इस प्रोसेस का फॉलोइंग किया होगा, जिसमें 1 माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर अल्फा आया। बस आपसे एक ही जगह मिस्टेक हुआ है। अब वो मिस्टेक कहां पे है ये हमें देखना होगा। वो मिस्टेक आपसे अगर हुआ है तो कहां पे हुआ है? अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई दिया, अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई से प्लस पाई दिया। आपसे मिस्टेक्स यहां पर हुआ। रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है और मॉड एक्स के दो पार्ट है। प्लस एक्स खुलेगा अगर एक्स पॉजिटिव है, माइनस में खुलेगा अगर एक्स निगेटिव है। इसमें आपसे मिस्टेक हुआ, आप इस चीज को नहीं कर पाए। यहां देखिए अंडर रूट के अंदर क्या स्क्वायरिंग है? बिल्कुल स्क्वायरिंग है। तो आपको मॉड ऑफ 1 माइनस साइन अल्फा बाई मॉड ऑफ कॉस अल्फा। 1 माइनस साइन अल्फा हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, 1 से ज्यादा वो नहीं हो सकता। तो 1 माइनस साइन अल्फा कंफर्म पॉजिटिव, तो आपको ये 1 माइनस साइन अल्फा पॉजिटिव है, तो फिर बचा मॉड कॉस अल्फा। और जो आपको दिया है सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा, वो कुछ और नहीं 1 बाई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा है, 1 माइनस साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें मॉड कॉस अल्फा को कॉस अल्फा कराना। अगर ये लाना है तो मॉड कॉस अल्फा हमें प्लस कॉस अल्फा में खोलना होगा, तभी ये आएगा। और ये कॉस में कब खुलेगा? जब हमारा नॉन निगेटिव होगा। ये खुलेगा जब कॉस अल्फा नॉन निगेटिव होगा। नॉन निगेटिव कॉस किस किस क्वाड्रेंट में होते हैं? पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ही वो पॉजिटिव होगा। क्या दीपक आपको ये बात समझ में आया? दीपक बेटा क्या पता चला? एक और बात का ध्यान रखना है, एक और बात का ध्यान रखना है दीपक, वो आपको हम बता दें। कोई भी कैलकुलेशन करते समय सभी चीजें डिफाइंड होनी चाहिए। दैट मीन्स हेयर डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं बनना चाहिए। इसके लिए करेक्ट है, इसके लिए ये करेक्ट है, लेकिन ये है कहां पर? डिनोमिनेटर में है। कहां है? डिनोमिनेटर में है। तो जब ये डिनोमिनेटर में है तो आपको इक्वल टू नहीं दे सकते, तो फिर ओपन आएगा, जस्ट आएगा। डिनोमिनेटर नेवर 0। कॉस 90 0 होता है, 90 को शामिल नहीं करेंगे।
मॉड कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा के बराबर, दीपक मॉड कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा के बराबर रहेगा, तभी ये सेक अल्फा माइनस टैन अल्फा लाएगा। प्लस कॉस अल्फा कब होगा, प्लस में कब आएगा, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। यहां डिनोमिनेटर के कारण इक्वलिटी का लॉस हो गया, लेकिन ग्रेटर देन 0 रहेगा। कॉस पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो आपको अगर क्वाड्रेंट देखा जाए तो 0 प्लस 5 इंटू प्लस 5, यहां माइनस 5 इंटू माइनस 5। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको कौन कौन सा क्वाड्रेंट चाहिए दीपक, फर्स्ट एंड फोर्थ, ये दोनों चाहिए। तो -5 से +5। क्या आप समझ में आया दीपक? दीपक बेटा क्या आपको समझ में आया? ठीक है। और किसी को कोई कंफ्यूजन? और किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 8 8 है। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस, सेवन भी है। 4n पाई इक्वल टू अल्फा देन द वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो पहले 7 करते हैं अभिमन्यु। सेवन 4n अल्फा पाई है, तो 2n अल्फा क्या होगा, π/2 होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, है ना। तो आपसे क्वेश्चन था cot अल्फा, cot 2 अल्फा, cot 3 अल्फा, जो दिया हुआ है अगर हम उसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखे तो cot n माइनस 1 अल्फा, cot n अल्फा, cot n प्लस 1 अल्फा, cot 2n माइनस 1 अल्फा, cot 2n अल्फा, एक्सपैंडेड फॉर्म। अब ये cot अल्फा, cot 2 अल्फा, cot 3 अल्फा, cot n अल्फा माइनस अल्फा, और n अल्फा हो गया π/4, और ये हो गया cot n अल्फा प्लस अल्फा, cot 2n अल्फा माइनस अल्फा, cot 2n अल्फा। 2n अल्फा है, 2n अल्फा नहीं दिया, 2n माइनस 1 तक, ठीक है। तो इसको 2 कर देते हैं एंड cot 2n माइनस 1। ओके, तो अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, cot अल्फा, cot 2 अल्फा, ये cot n माइनस 1 अल्फा या n अल्फा माइनस अल्फा, cot π/4 145 डिग्री, इसको लिख के आ सकते हैं, वो देखा जाए।
इसको अगर हम चाहे, अच्छा अभी रहने देते हैं, इसको लिख सकते थे 2n अल्फा माइनस n अल्फा माइनस, लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो 2n अल्फा हो गया 90 डिग्री और ये है n अल्फा माइनस अल्फा, ये हो गया कॉट 2n अल्फा को 90 माइनस 2 अल्फा, यहां 2n अल्फा को 90 माइनस, तो ये कॉट अल्फा कॉट 2 अल्फा कॉट n अल्फा माइनस अल्फा 1 मल्टीप्लाई करके खत्म हो गया, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, यहां भी tan, यहां भी tan। अब क्या कुछ कैंसिल होगा? बिल्कुल, मल्टीप्लाई है तो कॉट अल्फा tan अल्फा से कटा, कॉट 2 अल्फा tan 2 अल्फा से, एंड सो ऑन, कॉट n माइनस n अल्फा माइनस अल्फा tan वाले से कट जाएगा। क्योंकि सब कैंसिल आउट हो चुका है, सो फाइनल आंसर 1। ठीक है अभिमन्यु, फाइनल आंसर 1 होगा। क्या समझ में आया? समझ नहीं आया? दीपक बेटा फिर से समझिएगा, अल्फा से लेके 2n माइनस 1 अल्फा तक एंगल दिया हुआ, तो लास्टली कहां तक गया वो देखिए, 2n अल्फा आपका π/2 हो गया, यहां से 2 से भागा गया, तो 90 में से एक एंगल कम तक गया, तो वही हमने किया कि ये 90 से 1 कम है, तो अगला क्या होगा? 90 से 2 कम, अगला 90 से 3 कम, इस तरह से ये सारे टर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और 90 माइनस थीटा क्या होता है? 90 माइनस थीटा होता है कन्वर्ट करने वाला, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो वो कन्वर्ट होते चला गया, ये कैंसिल होते जा रहा। कहां तक? बीच में एक जगह रुकावट, ये है 45 वाला, वो है 1, वो है 1। ठीक है,
चलिए ये हो गया सबको। चलिए दीपक को भी क्लियर हो गया। 7, 8 सौम्या का था। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अच्छा ये वाला है, अभी नहीं देना चाहिए था ये क्वेश्चंस। इसको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे नहीं रहना चाहिए था, ये गलत जगह है। अभी हम बता भी देंगे तो आप लोग में से सबको नहीं समझ में आएगा, क्या करें, बताए या नहीं बताए। 8 समझा देंगे हम जरूर, लेकिन सबको नहीं समझ में आएगा। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में एक वैरायटी है, एक्सट्रीम वैल्यू प्रॉब्लम्स, बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम्स। उसका ये क्वेश्चन है, अगर हम उसी जगह पे बनाए तो ज्यादा बेहतर। रहने देते हैं उसको, ठीक है ना, उसी जगह पे बनाएंगे, वो आसानी से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9, 10, 11, 12, हो गया। क्या DPP4 भी आप लोग बनाए हैं? क्या आप लोग DPP4 भी बनाए हैं? उसको भी डिस्कस कराना चाहेंगे DPP4 को? क्या अभी DPP4 को भी डिस्कस करना है, बताइए। अरे हाँ और ना में कुछ बोलना होता है। नेक्स्ट क्लास में, ठीक है पप्पू, अगले क्लास में ही उसको करते हैं। तो आज थ्योरी में कहां तक पहुंचे हुए थे? ये आप लोग को कुछ आइडिया देना होगा। रेंज शायद कुछ कर रहे थे हम। रेंज रेंज कर रहे थे। A sin थीटा प्लस B sin थीटा के आगे तक, ठीक है। अब जनरल टर्म्स का रेंज निकालना है। जैसे साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा दे दिया, इसका रेंज अगर निकालना है तो कई तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन अभी ये दो अलग फंक्शन है, इसे एक फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा, एक फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा, चाहे साइन में चाहे कॉस। उसके बाद भी फंक्शन एक ही जगह पे होना चाहिए।
पावर सेम है, इवन है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का यूज करना चाहेंगे। आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b ये 1 माइनस 3 अगर हम इसे 2 साइन थीटा कॉस थीटा कर दे 4/4 कर दे ये 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, साइन थीटा। तो आप देखिए अब ये अलग अलग जो था वो मेरा सिर्फ एक जगह वेरिएबल है, यहाँ पे सिर्फ एक जगह वेरिएबल। अब हम ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां से हम रेंज निकाल सकते। तो अब हम रेंज निकालना सीखेंगे। यहां तक पहुंचने के बाद देखिए साइन थीटा आपका -1 से 1 होता है, तो साइन के थीटा का रेंज पूछा जाए तो ये भी आपको -1 से 1 होगा। यहां पर के आपको रेशनल नंबर, थीटा रियल होना चाहिए, सब कुछ वो मैनेज कर लेगा। साइन के थीटा भी -1 से 1 ही होगा, इसलिए यहां पर कितने से मल्टीप्लाइड है उस सबसे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। सो साइन स्क्वायर 2 थीटा स्क्वायर करेंगे तो एग्जैक्ट 0 से एग्जैक्ट 1 तक रहेगा। 3/4 देंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा 0 से 3/4 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लार्जर नंबर सब्ट्रैक्ट करने पे स्मॉलर मिलता है एंड स्मॉलर सब्ट्रैक्ट करने पे लार्जर मिलता है। इस तरह से जो रेंज आपको मिला वो 1/4 से 1 मिला, 1/4 से 1 मिला है रेंज आपको। क्या आप लोगों को ये समझ में आया, बताइए हमें। ठीक है, इसको नोट कीजिए, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। नोट हो जाएगा तो बोलिएगा।
डन। अगर डन आप कह सकते हैं, हम आपको सिर्फ ये पावर चेंज करेंगे। ओके, आप हमें साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा का रेंज बताइए। साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा का रेंज बताइए, क्या होगा। अरे, रेंज थीटा से इंडिपेंडेंट ना होगा सौम्या। रेंज थीटा से इंडिपेंडेंट होगा। जीरो से वन। जीरो से वन नहीं होगा, नहीं होगा दीपक, ऐसा नहीं होगा। आप लोग को नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया आपको, फिर से देखिए। पावर 4 है, अलग अलग है, एक साथ करने के लिए साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो ये 1 होता है और वहां 2 साइन थीटा कॉस थीटा दे देंगे अपनी तरफ से। तो ये कितना हो गया, ये 4 है, 4 नीचे भी। ये आपको एडजस्ट हुआ 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अब यहां से पिछले एग्जांपल के जैसा करना है। साइन स्क्वायर का रेंज, साइन स्क्वायर का रेंज एग्जैक्ट 0 से एग्जैक्ट 1।
हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा का रेंज एग्जैक्ट 0 से हाफ 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा मैक्स घटाएंगे मीन मिलेगा मीन घटाएंगे मैक्स। कुल मिला के रेंज हाफ से 1 तक, रेंज हाफ से 1 तक। सही है शिवम। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी बहुत जल्दी में कोई डिसीजन मत ले लीजिएगा कि जल्दी कर लेना है, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा क्वेश्चंस बनाना है आपको, समय तो देने होंगे, तभी आपके करेक्ट होने स्टार्ट करते हैं। चलिए ये हो गया। एक और तरह का क्वेश्चंस आपको हम दिखा रहे हैं। कल हमने सिंगल फंक्शन, सिंगल पावर डबल पावर भी दिखाया था आपको। सिंगल पावर डबल पावर का भी रेंज हमने कल दिखाया था आपको। पहले उसी को रिकॉल कर ले, सिंगल पावर डबल पावर जो आपको सिखाए थे, उसी को रिकॉल कर देते हैं। आपको फंक्शन है 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका रेंज बताना। चलिए इसका रेंज पहले आप निकालिए, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। कल ऐसे एग्जाम्पल का हमने रेंज आपको निकाल के सिखाया था, दिखाया था। आप इसको करके दिखाइए तो हमें, कल मतलब लास्ट क्लास में हमने ऐसा किया था। इसको कीजिए, उसके बाद एक नेचर और है वो कर लेंगे, फिर रेंज आपका डन हो जाएगा। चलिए इसको कीजिए तो -5 से 5 आया है पप्पू को। -5 तो कभी आ ही नहीं सकता पप्पू, सबसे पहली बात -5 तो कभी आ ही नहीं सकता।
1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा का रेंज आपको चाहिए। क्या होगा रेंज? चार से 13 ये अभिमन्यु का आया है। चलिए देखना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले साइन और कॉस है, दोनों को एक फंक्शन बनाना होगा। तो कौन सा बनाते हैं? जिसका सिंगल पावर होगा। सिंगल पावर है साइन, तो इसको साइन में बदलेंगे। 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 प्लस 4 यहां ले आए, प्लस 2 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर। माइनस साइन कॉमन लेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। अब 5 माइनस ये 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 साइन थीटा। इससे इससे इसको डिवाइड कीजिए, इससे इसको डिवाइड कीजिए तो 1/2 आएगा। और अब इसका होल स्क्वायर यहां पर ऐड कर दीजिए। इसको एडजस्ट करना है तो ये नेट माइनस में है तो हम प्लस में एडजस्ट करेंगे। -1/4 प्लस 1/4 एडजस्टेड। इसको एक साथ करेंगे तो 20 प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर। अब ये फंक्शन एक जगह है, फंक्शन एक जगह है। अब हम यहां से रेंज निकालना शुरू करेंगे। देखिए साइन थीटा -1 से 1, 2 साइन थीटा -2 से 2, 2 साइन थीटा माइनस हाफ, 2 साइन थीटा माइनस हाफ, -5/2 से 3/2 हाफ सब में सब्ट्रैक्ट किए। इसका होल स्क्वायर 2 साइन थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर। मिनिमम मैग्नीट्यूड 0 है बीच में, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ये है 25/4। 21/4 में ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 21/4 में ये सब्ट्रैक्ट करेंगे
2 sin थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर, तो ज्यादा सब्ट्रैक्ट करने पे कम मिलेगा और कम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ज्यादा मिलेगा। ये -4/4 -1 है, और ये 21/4 है। क्या आप सब लोगों को अब समझ में आया ये वाला तरीका? बोलिए, कल भी एक बार बताए थे आप लोग को, ध्यान नहीं दिए थे। आपको अभिमन्यु समझ में आया? ठीक है, और किसी को प्रॉब्लम है इस मेथड में तो बोलिए। सबसे जरूरी चीज होता है आराम से एक एक चीज सीखते रहना, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है। चलिए, नोट हो जाएगा तो बोलिएगा। हो गया, ओके। एक और नेचर है, उसको कर लेते हैं, फिर हम लोग का रेंज हो जाएगा। टेन cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 sin थीटा cos थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। यहां पर खासियत क्या है वो सबसे पहले आप समझिए। खासियत है कि प्रत्येक टर्म का डिग्री 2 है और ये साइन एक्स, इसे हम 2 थीटा में पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचा सकते हैं देखिए, इसको हम 5 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा 3 इंटू 2 sin थीटा cos थीटा, और ये तो है ही 2 sin स्क्वायर थीटा, इसे कोई दिक्कत नहीं। ये आपको 1 प्लस cos 2 थीटा, ये sin 2 थीटा, ये 1 माइनस cos, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 5 cos 2 थीटा माइनस 3 sin 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा, ब्रैकेट के बाहर निकलते हैं। कांस्टेंट ये हो गया 6 cos आपका 4 cos 2 थीटा, और ये है 3 sin 2 थीटा। अब आपको लग रहा होगा कि लास्ट क्लास में a sin थीटा प्लस b cos थीटा जो हम लोग देखे थे, बिल्कुल वही है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। एंगल दोनों का एंगल सेम है, सो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं।
दोनों का पावर 1 है, एक साइन एक कॉस चलेगा। तो इसका रेंज 4 cos 2 थीटा माइनस 3 sin 2 थीटा √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करेंगे पाइथागोरस से पाई स्क्वायर 5 बना। तो इस पार्ट का रेंज -5 से +5 हो गया। और ये कांस्टेंट टर्म 6 जब ऐड करेंगे तो आपको सभी जगह ऐड करेंगे इसे, तो 6 - 5 1, 6 + 5 11। तो आपको रेंज जो मिला वो फ्रॉम 1 to 11, now 1 to 11 ये आपको रेंज मिला। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? ठीक है, नोट कीजिए फिर बताइएगा। चलिए हो गया। अच्छा हो गया है तो कुछ सवाल आप लोग बनाइए, है ना। कुछ प्रैक्टिस कीजिए रेंज का, रेंज काफी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ही का बेनिफिट है। थ्री प्लस 5 sin 5 थीटा, इसका रेंज बताइए। 3 + 5, 3 + 5 sin 5 थीटा, इसका रेंज क्या होगा? -2 से 8, और किसी को ऐसा अभिमन्यु को आया है, और किसी को अमनदीप को भी यही आ रहा है। सही है। देखिए sin 5 थीटा -1 से 1 होता है,
तो 5 मल्टीप्लाई करने पे -5 से 5 होगा, और 3 ऐड करेंगे तो सभी में ऐड करेंगे तो -5 प्लस 3 प्लस 5। इस प्रकार से रेंज आपका -2 से 8 तक हो। चलिए सही है। अगला क्वेश्चन है 8 sin 6 थीटा प्लस 5 पाई बाई 3 माइनस 3, इसका रेंज बताइए। -11 से 5, ये अभी मन्यू को है, और किसी को, सौमिया को भी यही आया है। अच्छा, आप देख सकते हैं एंगल्स यहाँ पे वेरिएबल है, sin 6 थीटा प्लस 5 पाई बाई 3, ये ऑल रियल नंबर से, सो -1 से 1 तक। अब 8 से मल्टीप्लाइड कीजिए 6 थीटा प्लस 5 पाई बाई 3 -8 से +8 तक, और 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो सभी जगह सब्ट्रैक्ट होगा, तो रेंज आपका सही पहचान हुआ है -11 से 5। -11 से 5 तक आप लोग बिल्कुल सही पहचाने हैं। एक और क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, 9 sin स्क्वायर थीटा -6 sin थीटा प्लस 8, इसका रेंज बताइए। 9 sin स्क्वायर थीटा -6 sin थीटा प्लस 8, इसका रेंज बताइए, क्या होगा इसका रेंज। सेवन से 11 आया है।
अभिमन्यु को, और किसी को देख लिया जाए। और किसी को? सेवन से 11 ही आया। और कोई बनाए? सात से 23। दीपक का 7 to 23 है। अब देखते हैं क्या किसको सही होगा। ये 3 sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 sin थीटा, इस पूरे से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आता है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, वो ऐड करेंगे तो ये 1 प्लस में है, तो ये 1 सबट्रैक्ट कर, इसको एडजस्ट करते हैं। अब ये 3 sin थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7। साइन थीटा आपका -1 से 1 है, सो 3 sin थीटा -3 से 3 तक 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये -4 और ये 2 बन गया। 1 सब्ट्रैक्ट करने पे स्क्वायर करना है, माइनस से प्लस होने के कारण सबसे छोटा स्क्वायर 0, -4 और 2 में सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड -4 है, तो इसका स्क्वायर 16 प्लस 7 करेंगे सभी जगह, तो 3 sin थीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस 7, 16 प्लस 7 23 हो गया। तो रेंज आपका जो दीपक का आया है 7 to 23 वही करेंगे। क्या अभिमन्यु, शिवम, आप दोनों को अपना मिस्टेक समझ में आया? आपका मिस्टेक इस जगह से इस जगह पे आने में हुआ है, यहाँ पे आपका मिस्टेक हुआ है, आपने इसका स्क्वायर कर दिया, जबकि इन दोनों में क्योंकि अपोजिट साइन है, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसका स्क्वायर मैक्सिमम कर जाएगा। ध्यान रहेगा आगे से। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया चीज सीखेंगे और डिस्कशन भी करेंगे। आपका रेंज पार्ट हमने ओवर कर दिया। ठीक है, थैंक यू।